तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था किन्नान और वांगुई के बीच में जो फाइनल फाइट होती है उसमें किन्नान जीत जाता है। जिसके बाद जो रेफरी होते हैं वो किन्नान को विनर अनाउंस करके उसके जो रिवॉर्ड्स होते हैं उसको दे देते हैं। जिसके बाद जो सेक्ट मास्टर होते हैं उस वाइट बाल वाले एल्डर से बोलते हैं कि अब तुम इस फाइट के बारे में क्या कहना चाहोगे। एक लोअर रियलम के डिसाइपल ने तुम्हारे वांगुई को हरा दिया जो कि तुम्हारे डिवाइन रियलम से था। जो सुन के जो एल्डर यू होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मानना पड़ेगा जो ये किन्नान है ये थोड़ा टैलेंटेड तो है, लेकिन मैं इसे देख के बता सकता हूँ कि ये डेमिगोड रियलम से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये यान्यू की तरह ही रहने वाला है। जिस तरह जो यान्यू है वो काफी लंबे टाइम से डेमिगोड रियलम के 9th लेवल पर ही फंसी हुई है, इसी तरह से ये किन्नान रहने वाला है। मैं इसे देख के बता सकता हूँ कि ये डेमिगोड रियलम से आगे नहीं जाएगा। और जो यान्यू होती है वो एल्डर यू की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन जो सेक्ट मास्टर होते हैं उसकी बातों का जवाब देते हुए बोलते हैं कि जो यान्यू है वो 10th लेवल पर पहुंच चुकी है डेमिगोड रियलम के, और तुम देख लेना वो बहुत ही जल्द क्वासीगोड रियलम में भी चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा अपने इन शब्दों पर। जो सुन के जो एल्डर यू होते हैं वो सेक्ट मास्टर से बोलते हैं कि तुम बस सपने ही देखते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जो एल्डर यू होते हैं उसे उसकी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जो रेफरी होते हैं वो अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि अब जो नेक्स्ट कंपटीशन होगा वो गोल्डन रैंकिंग का होगा जो कि कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगा। और गोल्डन कंपटीशन रैंकिंग के बारे में सुन के जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि गोल्डन कंपटीशन रैंकिंग से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसे देख के अपना टाइम खराब करने से अच्छा है कि मुझे जाके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। जिसके बाद हम डार्क माइंड सेक्ट के मैन हॉल को देखते हैं जहाँ पे जो किन्नान होता है वो आते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर आपने मुझे याद किया, क्या मैं जान सकता हूँ कि सेक्ट मास्टर को मुझसे क्या काम है। जो सुन के जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान तुमने इतने कम टाइम में ही डार्क माइंड सेक्ट की जो सिल्वर रैंकिंग है उसमें फर्स्ट प्लेस को पा लिया है। सच में जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो। अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपने सेक्ट में ज्वाइन करा के कोई भी गलती नहीं की है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो सेक्ट मास्टर को शुक्रिया करते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया जो वो मुझे इस प्लेस पर लेके आए। अगर सेक्ट मास्टर मुझे यहाँ पे लेके नहीं आते तो मेरे लिए डिवाइन रियलम में खुद को सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। और किन्नान की बातों को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और हंसते हुए किन्नान से बोलते हैं कि पागल, मैंने सिर्फ तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया था कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन जो ये रिजल्ट आया है ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे ये बातें करने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। तो बताओ क्या तुम मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बनना चाहते हो। जो सुन के किन्नान थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि क्या डायरेक्ट डिसाइपल, क्या आप मुझे सच में अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाना चाहते हैं। जो सुन के सेक्ट मास्टर उससे बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि अगर तुम मेरे एक बार डायरेक्ट डिसाइपल बन गए तो उसके बाद तुम्हें कल्टीवेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम जितने चाहे उतने रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो अपनी कल्टीवेशन के लिए। जिसके बाद तुम्हारी जो स्पीड है कल्टीवेशन की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके साथ ही तुम्हें जितने भी यहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल है उनकी यहाँ पे जितनी इज्जत होती है तुम्हें भी उतनी ही इज्जत मिलेगी। लेकिन जो किन्नान होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप आखिर मुझे अपना डायरेक्ट डिसाइपल क्यों बनाना चाहते हो, वो भी इतनी जल्दी, क्योंकि मैं तो एक लोअर रियलम का डिसाइपल हूँ। तो क्या मुझे डायरेक्ट डिसाइपल बनाने के पीछे सेक्ट मास्टर का खुद का ही अपना कोई पर्सनल रीजन है। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और किन्नान से हंसते हुए बोलते हैं कि किन्नान तुम तो काफी ज्यादा होशियार हो। हाँ, इसके पीछे मेरा एक खुद का फायदा जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे केवल मेरा ही फायदा नहीं होगा बल्कि जितने भी डार्क माइंड सेक्ट में लोअर रियलम के डिसाइबल है उन सभी का फायदा होगा। बल्कि मैं तुम ये भी कह सकते हो कि पूरे युआन यांग डोमेन में जितने भी लोअर रियलम के डिसाइपल है उन सभी का फायदा होगा। और पूरे युआन यांग डोमेन का नाम सुन के जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये ओल्ड मैन मुझसे चाहता क्या है। जिसके बाद जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो किन्नान को पूरी बात बताते हुए उससे बोलते हैं कि किन्नान, जैसा कि तुम जानते हो मैं लोअर रियलम और डिवाइन रियलम के डिसाइपलों में कोई भी भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरे लिए ऐसे ही डिवाइन रियलम के डिसाइपल है और ऐसे ही लोअर रियलम के।
इसी कारण यहाँ पे जो लोग हैं वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। यहाँ तक कि जो सेक्ट के एल्डर है वे भी मेरी इज्जत नहीं करते और वे सभी चाहते हैं कि जितने भी लोअर रियलम के डिसाइपल है उन सबको यहाँ पे आने से बैन कर दिया जाए। और केवल ये एल्डर ही नहीं, जितने भी डिवाइन रियलम के पावरफुल लोग हैं वे सभी यही चाहते हैं कि लोअर रियलम के डिसाइपलों को यहाँ पे आने से बैन कर दिया जाए। और इसका सबसे बड़ा कारण है डोमेन मास्टर। वो नहीं चाहता कि लोअर रियलम के डिसाइपल अपर वर्ल्ड में आए, मतलब कि डिवाइन वर्ल्ड में आए। और डोमेन मास्टर का नाम सुन के जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि आखिर डोमेन मास्टर यहाँ पे लोअर रियलम के डिसाइपलों को क्यों नहीं आने देना चाहता। जो सुन के सेक्ट मास्टर किन्नान को बताते हैं कि उसका मानना केवल यही है कि जो लोअर रियलम के डिसाइपल होते हैं वे एक तरह से कचरा होते हैं डिवाइन रियलम के डिसाइपलों के मुकाबले। लेकिन सच बताओ तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे उसका कोई पर्सनल इशू लगता है इस मामले में। इसीलिए उसने एक टाइम बना दिया है लोअर रियलम के डिसाइपलों के लिए कि केवल 10,000 साल में एक ही डिसाइपल आ सकता है लोअर रियलम से। जो सुन के किन्नान भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मुझे इस नियम को जल्द से जल्द तोड़ना होगा, क्योंकि मेरे वर्ल्ड में अभी भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और वो बहुत ही जल्द अपर वर्ल्ड में आने वाले हैं। तो मुझे जल्द से जल्द इस नियम को हटाना होगा, क्योंकि मैं 10,000 साल तक उनका इंतज़ार नहीं कर सकता। जिसके बाद जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो किन्नान के पास आके उससे बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा जिससे तुम अपनी स्ट्रेंथ को और भी जल्दी बढ़ा पाओ और यहाँ पे जो चारों एल्डर है उन्हें जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटा पाओ, जिसके बाद तुम फ्यूचर में 10,000 सेक्ट में जा पाओगे कल्टीवेशन के लिए। जो सुन के किन्नान भी सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा। और अपने मन में सोचता है कि डोमेन मास्टर तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। जिसके बाद जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो किन्नान को एक हर्ग देते हुए उससे बोलते हैं, किन्नान ये लो, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से पहला गिफ्ट है, क्योंकि अब तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल बन चुके हो। और मैं तुम्हें बता दूं, इसका नाम डिवाइन फायर गोंदरमा है और ये एक 8 लेवल का हर्ब है और इसके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो 100 हाउरन पिल के बराबर है। अगर तुम इसे कल्टीवेशन में यूज करते हो तो हो सकता है कि तुम आसानी से डेमिगोड रियलम के 5th लेवल पर पहुंच जाओ। जो इसे लेके जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सेक्ट मास्टर को शुक्रिया करते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, आज मेरे पास 100 हावरन पिल और ये 8 लेवल का हर्ब है, इन दोनों की मदद से हो सकता है कि अब मैं डेमिगोड रियलम के 6th लेवल पर पहुंच जाऊं। तो अब मुझे सबसे पहले कल्टीवेशन के लिए चलना चाहिए। और इतना कह के जो किन्नान होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।